हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह, यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ एवरीवन, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा एवरीवन। तो एवरीवन, मैं आज बताने वाली हूँ मैं क्यों यूट्यूब पर आई और मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी कि मैं यूट्यूब पर आई, और मेरे लिए क्या खास था कि मैं वीडियो बनाऊं और वीडियो डालूं यूट्यूब पर। और मैं क्या चीज़ चीज़ को लेकर मैं ज़्यादा घर में मजबूर रहती थी, आज मैं आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी और बताऊंगी। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत लोग आते हैं शौक से, और बहुत लोगों की मजबूरी होती है, और बहुत लोगों को ऐसा भी होता है कि चलो हमारे टाइम समय है, हम इसमें लगे रहेंगे तो हमारी अन्य जो अनसेसरी बातें होती हैं दिमाग में जो चलते रहता है वो हमारा नहीं आएगा। उस सब के लिए भी यूट्यूब पर आते हैं। मेरा मानना है, जहाँ तक कि मैं अपनी बारे में जैसे मैं अंदर से फील करती हूँ एवरीवन, मैं उससे मैं आप सबकी बता रही हूँ। मैं बता रही थी कि मैं क्यों आई यूट्यूब पर। तो एवरीवन, मेरी मजबूरी बस यही थी कि मेरा घर में मन नहीं लग रहा था, और मेरा जो टाइम है वो नहीं निकल रहा था। एक होता है ना कि टाइम कैसे कटना, या टाइम पास करना, या किसी काम में लगे रहना, तो मेरा दिमाग मुंड फ्रेश रहेगा, या मैं कोई अन्य बातों के मैं नहीं सोचूंगी। तो मैं यही बात की रात दिन में चिंता में डूबे रहती थी एवरीवन, बस अपनी हस्बैंड की समस्या मैं आज बता रही हूँ आप सभी से। मैं इतना बात आप लोग के साथ शेयर की हूँ अपनी वीडियो में, और बहुत सारी अपनी समस्या ही बताई हूँ और अपने हस्बैंड के बारे में ही बताई हूँ। तो एवरीवन, मैं जिस समय मैं पीछे आप सब हमारी वीडियो इस समय अपनी ज़िंदगी अपनी जीनी अपनी बताई हूँ, जो अपनी कहानी होता है, तो मैं बताई हूँ पीछे बहुत मेरे पीछे वीडियो है, उसमें आप सब देखे होंगे या सुने होंगे। तो उस टाइम जब इनकी सर्विस लगा एवरीवन, तो ये तो हमको घर से लेकर चले गए। उस समय मेरी उम्र मात्र 20 साल की मैं थी। मेरा उम्र 20 साल के था, और 1 साल की मेरी बेटी थी हमारे गोद में। तो उसी टाइम हमको लेकर चले गए थे घर से एवरीवन। मैं हमारे वीडियो में बता चुकी हूँ, आप सब देखे होंगे। तो ये घर से तो लेकर चले गए, लेकिन वहाँ पर इनकी बहुत हालत ख़राब रहती थी, क्योंकि हमारे हस्बैंड हैं, एक होता है ना कि अठानी आमदनी खर्चा रुपया, कहावत में कहा गया है, आप सब फिल्म भी देखे होंगे। अठानी आमदनी खर्चा रुपया, तो बस हमारे हस्बैंड के यही आज भी उनकी नेचर यही है। आज भी नेचर उनको यही है, आज भी वो काम वही करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार हर चीज़ बदलते जाता है एवरीवन। वो भी कुछ अपना खुद को बदले हैं, पर उतना नहीं बदले हैं। तो वहाँ हमको तो लेकर चले गए एवरीवन। तो जैसे जैसे इनकी साथ समस्या होती थी, साथ में हम झेलते गए करते गए। इनकी हर समस्या में अपने हाथ को बटाती थी, हर काम में इनकी हाथ बढ़ा। काम में क्या, जब भी ये परेशान होते थे, जब भी इनकी इनकम कम पड़ता था, तो मैं अपने पास में जो कुछ भी रखे रहती थी, जैसे कि सिलाई करके, या मैं मैके जाती थी तो मैके से कपड़ा मैं नहीं लेती थी एवरीवन। मैं अपने माँ से बोल दी कि माँ, हम बाहर रहते हैं तो हमको कपड़ा की ज़रूरत नहीं है। आप सबको ही पता होगा एवरीवन कि बाहर में पैसे की ज़रूरत होता है। पैसे रहेगा तो सब कुछ है, पैसा नहीं है पास में तो कुछ नहीं है। तो मैं अपने मायके में बोल दी कि माँ, हमको कपड़ा या बच्चे की कपड़ा, हमको साड़ी मत दो, हमको पैसा चाहिए। जो भी आप जितनी दाम की आप साड़ी खरीदेंगी, उतना ही दाम हमको आप दे दीजिएगा। एवरीवन, जिस समय में गई थी बाहर, उसी टाइम से हमारे मायके से कपड़ा आना आज भी बंद है। अब तो कभी कभी आ भी जाता है हमारे तीज में, या मैं जाती हूँ तो मिल भी जाता है। लेकिन बहुत दिन हमारे मायके से साड़ी कपड़ा नहीं मिलता था। उसके बाद में मेरे पैसे, उसके बदले में पैसे मिलता था एवरीवन। अभी भी पैसे ही मिलता है। मैं अपनी वीडियो में बताई हूँ कि तीज में हमारे पैसे ही आता है। कभी कभी साड़ी कपड़ा लोग दे देते हैं, कभी कभी, लेकिन ज़्यादा हमारे पैसे ही मिलता है। क्योंकि हम एवरीवन, मैं ये सोचकर मैं पैसा मांगी कि हमारे पास में पैसा रहेगा तो हमारे बच्चे की भी देख रेख होगी। कि मान लो कभी हमारे हस्बैंड के पास में इनकम नहीं हो या कम हो, तो मेरे पास रहेगा तो मैं इनको हेल्प करूँगी। तो ये सोचकर मैं अपने मायके से
साड़ी नहीं पैसे लेने लगी एवरीवन। ऐसे ही करते 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 हमारे 14 साल निकल गया एवरीवन उस शहर में। तो 14 साल निकला एवरीवन। तो हमारी जो सिस्टर वहाँ रहती थी एवरीवन, जहाँ मैं पहले रहती तो हमारी सिस्टर रहती थी। तो सिस्टर की जो हस्बैंड थे वो बैंक में हैं, आज भी बैंक के बहुत बड़े पोस्ट पर हैं वो। तो उनकी घर में वो जो हमारे जीजा जी वो तो लगेंगे, जो दीदी के मेरी हस्बैंड हुए उनकी, तो उनकी जो कारोबार था बहुत लंबा है, आज भी लंबा है, कल भी लंबा था। तो उन्हीं के माध्यम से एवरीवन हम एक ज़मीन खरीदने लगे। उन्हीं के माध्यम से क्या पैसा मेरा और ज़मीन उनकी। एक होता है ना किसी को राय सलाह मशूरा करना, राय देना कि नहीं ये चीज़ सही है आप ले लीजिए, तो बस उनकी सही की उसमें राय थी कि मेरा जना हुआ चीज़ है आप इसमें से ले लीजिए। तो बस यही उनका था, उनका खुद का वो ज़मीन नहीं था, पर वो एक राय दिए कि नहीं ये ज़मीन सही आप ले लीजिए। तो ये बस यही इनकी और हमारे हस्बैंड भी पहले राय दिए कि हाँ ठीक है वो काम कर दो, ले चलो, ले लो, ठीक है। फिर बाद में जब ये बात अपना कह दिए तो मैं उनकी कुछ इनकम अपने घर से दे दिए एवरीवन। तो जैसे मैं उनको पैसा दी, अपने दीदी को दी पैसा, आप लोग जीजा जी को दे देना। जैसे मैं पैसा दी एवरीवन वैसा ही मना हमको करने लगा, पैसा तुम मांग लो, अपनी बहन से पैसा मांग लो, उनकी ज़मीन हमको नहीं चाहिए। बार बार हमको ये फोर्स कर रहे थे कि तुम पैसा मांगो, हमको ज़मीन नहीं चाहिए। अच्छा एवरीवन, ये कितनी दुख की बात होता है। मान लो कोई आपको बहुत बार हेल्प की हो, बहुत आपकी समस्या में आपकी साथ हर कदम से कदम मिलाकर चले हो आदमी इंसान, और वो इंसान की मर्जी को तोड़ देना या उनकी एक विश्वास को तोड़ देना कितनी मजबूरी होती है, कितना ये भारी चीज़ है, कितना ये एक अपने आप की एक हिम्मत की चीज़ है कि उनकी मजबूरी को हम तोड़ दें, चाहे उनकी बात को हम ना माने। मैं अजमंजस में पड़ गई थी एवरीवन। इधर हमारे हस्बैंड बोल रहे थे कि पैसा मांग लो, उधर मेरी दीदी दिख रही थी। दीदी हमको जब से मैं वहाँ गई थी तब से हमको बहुत हेल्प कर रही थी, बहुत हेल्प कर रही थी। मेरा दूसरा बच्चा हुआ उसमें बहुत वो हेल्प की, चाहे हमारे हर सुख दुख में साथ देती थी। और हमको हस्बैंड इधर हमको पूरा मैंने एक किस्म के पड़ताड़ते कहिए कि पूरा हमको घर में टॉर्चर करने लगे कि नहीं तुम मांगो, नहीं तुम मांगो। ऐसे करते करते 6-7 मंथ बीत गया एवरीवन। लेकिन पर मैं पैसा नहीं मांग रही थी, हमको बहुत शर्म सी लग रही थी कि कहेगी दीदी की क्या मैंने हमारे में कमी ये देखकर हमसे पैसा ये मांगने लगी। मैं बहुत बीच में मैं पड़ गई थी, मैं क्या करूँ एवरीवन। मैं नहीं पैसा मांगी, पैसा नहीं मांगी तो ये हमको गलत गलत बात बोलने लगे, तुम नहीं पैसा मांग रही हो, तुम्हारे साथ कोई गलत इनके घर में संबंध है, चाहे गलत विचार है, ऐसे वैसे अपना से उठा नहीं रखे। इतना तक से उतारू हो गए एवरीवन कि इसी पैसे के लेकर हमको तलाक भी देने लगे, हमको छोड़ने लगे कि तुमको हम छोड़ देंगे, तुम्हारा बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं लिखाएंगे। मेरी बेटी उस समय 6 क्लास में पढ़ती थी एवरीवन। बेटी 6 क्लास में थी और बेटा मेरा 2 क्लास में था। इतनी छोटे छोटे बच्चे थे एवरीवन। और हमको हस्बैंड इतना प्रताड़ित कर रहे थे, इतना प्रताड़ित कर रहे थे एवरीवन, उसी जगह के लेकर, उसी पैसा को लेकर हमको, यानी अब एक गति हमको एक होता है ना कि एक किसी को एक गति नहीं छोड़ना, एक गति नहीं हमको छोड़े, हमको कोर्ट तक से लेकर चले गए एवरीवन कि तुमको तलाक देना है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारी साथ हमको नहीं चाहिए, जब तुम्हारी मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मैंने ये बात करके अपना ये हमको पूरा ये अपने हाथ से सोच रहे थे कि मैं इनसे अपने जान इसको छुड़ा लूँ। लेकिन मैं भी एवरीवन एक माँ बाप की मेरा संस्कार कहिए या भगवान की कृपा कहिए, मैं भी बस यही चीज़ पर डगी रही कि किसी हालत में हम इनको नहीं छोड़ेंगे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। बस यही मन में मेरा पल रहा था कि मैं किसी हालत में भले ही हमको ये कुछ न दें, मैं किसी तरह जी लूँगी, मैं अपने बच्चे लोग को किसी तरह मैं पाल लूँगी, लेकिन मैं इन्हीं के साथ रहूँगी। ये बार बार कह रहे थे कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, मैं दूसरी शादी करूँगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। एवरीवन 2 साल मेरे साथ ये ऐसे ऐसे बात करते रहे, कभी मेरे साथ रहें, कभी भागकर होटल में चले जाते थे, कभी अपनी माँ बाप के साथ रहते थे, कभी घर आ जाते थे। पर मैं वहीं रहती थी जहाँ मैं पहले रहती थी, वहीं पर अपने बच्चे लोग के लेकर रहती थी। लेकिन 2 साल ये मेरे साथ नहीं रहे, 2 साल ये मेरे साथ नहीं रहे, मेरे से दूर रहें। बस बीच बीच में कभी कभी जाते थे, जब इनकी पैसा मिलता था तो उस समय हमको कुछ पैसा देते थे, कुछ पैसा अपने पास रखते थे। यानी ये समझिए कुछ पैसा में हम 3 जान होते थे और कुछ पैसे में ये अकेले ही अपने इधर उधर करके अपना खो देते थे एवरीवन।
जब इनकी पैसा ख़त्म हो जाती थी तो घर मेरे पास आ जाते थे फिर भी हमारे बच्चे मैं खुश हो जाती थी कि चलो कुछ नहीं हुआ है, अभी भी आ गए तो सब सही है। पर ये नहीं सुनते थे, बस यही लड़ट लगाए रहते थे कि तुम हमको छोड़ दो, तुम हमको छोड़ दो, हम तुमको नहीं रखेंगे। तो एवरीवन यही टेंशन से मैं दबे जा रही थी। इसी तरह करते करते क्या हुआ, इनके दिमाग में एक बार आया कि हम इस शहर में नहीं रहेंगे, हम उस शहर में रहेंगे जहाँ यहाँ तुम्हारा फैमिली रहता है, इस शहर में जहाँ मेरी फैमिली रहती है मैं वहाँ रहेंगे तो हम तुम्हारे साथ सही से रहेंगे, ठीक से रहेंगे। एवरीवन मैं उस पर भी मैं तैयार हो गई। ऐसे करते करते मेरी बेटी भी बड़े होने लगी। मेरी बेटी भी हो गई 11-12 साल की हो गई। मेरा लड़का भी 8-9 साल के हो गया। एवरीवन इनकी झगड़ा, इनकी सिलसिला चलते रहा इसी तरह। तो उस शहर से दूसरी शहर में लेकर चले गए जहाँ की इनकी फैमिली वहाँ रहते थे लोग। वहाँ लेकर गए एवरीवन। तो वहाँ पर लेकर तो गए तो एक आप सब समझ सकते हैं एवरीवन कि अपना खुद को फैमिली को छोड़कर, चाहे आप जिस जगह पर 14 साल से रह रही हैं उस जगह को छोड़कर कहीं जाकर और जगह रहना कितनी मुश्किल की बात होता है। तो वहाँ हम गए तो मेरा मन नहीं लग रहा था। बच्चे लोग स्कूल चले जाते थे, हस्बैंड अपनी काम पर चले जाते, एवरीवन बच्चे स्कूल चले जाते थे तो मेरा मन नहीं घर में लगता था। तो एक मेरी बहन थी, सिस्टर, एवरीवन मैं पूरी बात अपनी बता रही हूँ आप सभी लोग के साथ। तो एक सिस्टर थी तो मैं उसी से अपनी बात को शेयर करती थी। मैं दिन में 2 बार उसके पास में कॉल करती थी। खूब ऐसे धीरे धीरे जैसे समय बीतते गए एवरीवन वैसे वैसे मैं उसके पास में मैंने ज़्यादा करती थी तो 2 बार, फिर उसके बाद में 8 दिन पर, 4 दिन पर, फिर 1 मंथ पर करने लगी, फिर 15 दिन पर, जैसे मेरी इच्छा होती थी, जैसे मेरा मन में कोई बात ज़्यादा हमको सता रहा था तो मैं सोचती थी कि मैं अपनी बात अपनी दीदी से शेयर कर लूँ। किसी बात के लेकर ज़्यादा मैं परेशान होती थी तो मैं उसी से बात करती थी एवरीवन। तो ऐसे करते 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 मैं 1-1.5 साल रही वहाँ दीदी से बात अपनी शेयर करते करते। अचानक क्या हुआ एवरीवन, मेरी दीदी की जिससे मैं अपनी सारी बात सारी दुख शेयर करती थी एवरीवन, उसकी एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट में मेरी दीदी दुनिया से चली गई। जब मेरी दीदी दुनिया से चली गई एवरीवन तो मैं क्या बताऊँ, मैं अंदर से एकदम पूरा ख़त्म हो गई, इतना ख़त्म हो गई, इतना ख़त्म हो गई। मुझे दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूँ। लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊँगी एवरीवन, ऐसा मेरा मन में लग रहा था कि मैं क्या, मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी मेरे साथ परेशान दोनों। हमारे बच्चे हमको बहुत हिम्मत दे रहे थे, माँ आप ऐसा क्यों करिए। मैं बस यही सोच रही कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे कुछ कहूँ, क्या कहूँगी, मेरा बात कौन सुनेगा। जो सुनने वाला था तो इस दुनिया से चला गया, अब मैं किससे कहूँगी, किससे सुनाऊँगी। तो मेरी बेटी बोली कि माँ आपकी जैसे औरत यूट्यूब एक चैनल है, वहाँ पर सब वीडियो बना बना कर डालती, सारा अपनी समस्या से लेकर किचन से लेकर कुकिंग से लेकर या अन्य ससुरी जितने भी अपनी आप कर सकती हैं, दिखा सकती हैं, जितनी भी अपने आपको जो करती हैं सो आप शेयर करते, एक से एक ब्लॉग डालती हैं, एक से एक वीडियो डालती हैं। आप माँ यूट्यूब पर क्यों नहीं आती हैं, आप यूट्यूब पर आकर अपना वीडियो बनाओ और आपका जो दिमाग है वो भी इसमें लगेगा, आपका मन है इसमें लगेगा, और आपका जो समय है वो भी नहीं इधर उधर आप बैठकर पास करेंगी या किसी से बात करने के अंदर से इच्छा आएगा कि इससे बात करो, उससे बात करो, आप वीडियो में बनाकर वीडियो बनाने में आप लगे रहेंगी, आपकी टाइम पास होगा। और आपकी जो इतना बड़ा यूट्यूब फैमिली है, आप यूट्यूब फैमिली से आप बात हरदम करते रहेंगी, आप शेयर करते रहेंगी, आपका भी मन लगेगा। तो एवरीवन मेरा यही मजबूरी था। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।